है ना। 1 घंटे और सवा घंटे का सेशन होगा जिसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस कर रहे होंगे अगले 4 महीने 3 महीने की स्ट्रेटजी। लाइक सीजीएल वालों के लिए वो 3 महीने का होगा, सीएचएसएल को जो फोकस कर रहा होगा उसके लिए वो 4 महीने का होगा। सीएचएसएल और फेज एक्स या एमटीएस के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर हम सीजीएल को बेस बना के चलेंगे तो वो तो हमारा निकलना तय ही है। बट अगर हम ग्रेजुएट हैं तो हम फाइनली फोकस करें सीजीएल को, क्योंकि उससे अच्छा और हमारे पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। और भी बहुत सारी वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं डे बाय डे, है ना। तो इलेक्शन की वजह से बेसिकली हम ऐसा भी कह सकते हैं, खैर जो भी है, हमें तो सिर्फ मौके मिलने से मतलब है और एग्जाम देने से, तो हम उस पर फोकस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी लगभग हमारे पास 80 डेज हैं मार्च खत्म होने होने तक। 80 दिन का हम एक प्लान बनाने वाले हैं अपने सामने, 80 डेज का। 80 डेज में दो तरह की चीजें होंगी। पहला तो ये होगा कि हम लोग एक बैच लेके जा रहे हैं, मैं उसके बारे में बाद में आपको बता दूंगा। जो हमारे स्टूडेंट हैं वो तो ट्राई करूंगा कि वो लोग सारे अटेंड करें ही, और उसके बाद जो बाहर के हैं उनके लिए भी मतलब मिनिमम फीस पे है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई फीस है। 4 घंटे हम क्लास दे रहे होंगे। लाइक उसका टाइम होगा 10 बजे से 2 बजे तक, और साथ में लगभग 4 घंटे का आपका घर का प्लान होगा। मिनिमम 4 घंटे बता रहा हूँ, 4 घंटे हम क्लास लेंगे और 4 घंटे आपका घर का प्लान होगा। ये आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा सकते हो। लाइक घटाने का तो कोई सीन दिखता नहीं है मुझे, आप चाहो तो इसको 6 घंटे कर सकते हो। मतलब 4 घंटे यहाँ और 6 घंटे सेल्फ स्टडी। अब देख लो आपको कैसे करना है। 10 घंटे हम आपके मांग रहे हैं, उसके बाद बचे हुए 14 घंटे आपके। 8 घंटे सो और 6 घंटे मस्ती करो, है ना, वो भी जरूरी है। तो हम लोग कुछ इस तरह से लेके चलने वाले हैं। अगर मैं ये 4 घंटे की बात करूं तो 80 दिन के हिसाब से कितना हो गया, 320 घंटा। और लगभग यहां पे भी आपको इतना ही घंटा मिल रहा है ना। तो मैं इसको डिस्कस करूंगा कि हम लोग अगले 80 घंटे में कैसे लेके जाएंगे, और सेम चीज आपको इसके साथ में रिफ्लेक्ट करनी है। लाइक अगर हम मान लो आज 2 घंटे परसेंट पढ़ रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आज हम घर पर भी जाके कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक परसेंटेज के बारे में पढ़ें और उसको आगे बढ़ाएं। हमने प्रॉपर रिवीजन क्लासेस रखी हुई हैं, सेक्शनल टेस्ट भी रखे हुए हैं और ओवरऑल टेस्ट भी रखे हुए हैं। लाइक फुल लेंथ टेस्ट भी आपका होगा। उसका कुछ इस तरह से प्लान किया गया है कि अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी में हर संडे को टेस्ट होगा। लाइक वीक में एक बार टेस्ट होगा। फरवरी जैसे ही स्टार्ट होगा तो एक वीक में हम 2 टेस्ट ले रहे होंगे, और मार्च स्टार्ट होते होते मार्च के फर्स्ट हाफ में एक वीक में 3 टेस्ट और सेकेंड हाफ में पर डे टेस्ट हो रहा होगा। कुछ इस तरह से लेके चल रहे हैं। यानी कि जनवरी की अगर मैं बात करूं तो हम लोग 4 टेस्ट देंगे पूरे महीने भर में। फरवरी की बात करूं तो हम लोग 8 टेस्ट दे रहे होंगे। और अगर यहीं मैं चला जाऊं मार्च में, तो मार्च के पहले 2 वीक में हम 3-3 यानी कि 6 टेस्ट दे रहे होंगे, और अगले 2 वीक में हम लोग लगभग 12 से 14 टेस्ट दे रहे होंगे। तो मार्च तक हम इतने फुल लेंथ टेस्ट दे चुके होंगे। एसएससी जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है, बस। आता है या नहीं भी आता है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने प्रैक्टिस कितना किया है। एग्जाम्पल दूं मैं आपको बेसिक इंग्लिश का। इंग्लिश में आप कितना भी ग्रामर रट लो, कुछ भी कर लो, वो आपको बाद में दगा दे ही जाता है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा फंस जाएगा तो लगेगा कि यार ये तो हाथ से निकल गया, पढ़ा ही नहीं था, या समझ भी नहीं आया कैसे हो गया। बट अगर ये चीजें आप रिवीजन के फॉर्मेट में ले जाओगे, लाइक इतने सारे पेपर कर लो, इतने बार चीजें रिपीट हो जाएं कि कहीं ना कुछ वो क्लिक कर ही जाएगा। ग्रामर हम पढ़ेंगे साथ में, बट रिवीजन पे ज्यादा फोकस करेंगे, और ये सारा काम जो है वो आपका रिवीजन का ही है। ठीक है। हम लोग लगभग 40+ मॉक टेस्ट का टारगेट बना के चल रहे हैं कि हम लोग लगभग 40 मॉक टेस्ट हम पूरे सेशन के दौरान सॉल्व करेंगे। ये सिर्फ मैं बात मार्च तक का कर रहा हूं। जैसे ही हम अप्रैल में जाएंगे तो फिर आपकी क्लासेस जो हैं वो अलग तरीके से होंगी। मार्च तक हम प्रॉपर अपने शेड्यूल के हिसाब से क्लास चलाएंगे, जैसा हमने बनाया है, प्रॉपर पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। अप्रैल से जो क्लासेस होंगी वो होंगी आप लोगों के एग्जाम बेस्ड, जो आप एग्जाम दे रहे हो और उसमें जिस चीज में कमी हो रही है। मान लेते हैं आपने एग्जाम दिया और मैं अगर मैथ्स का सेक्शन उठाऊं तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैथ्स में एडवांस मैथ में दिक्कत है, और एडवांस मैथ के अंदर टिग्नोमेट्री जो है वो सबकी ढीली है या नहीं हो पा रहा है उतना।
देन मैं अगली 4 क्लासेस हो सकता है उठा के सिर्फ और सिर्फ टिग्नोमेट्री पे दें कि कैसे उन क्वेश्चंस को टैकल करना है जो आपसे नहीं हो पा रहा है, या मेंसुरेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो हम उस पर दे दें, ठीक है। तो अप्रैल के बाद जो क्लासेस चलेंगी वो चलेंगी आपके एग्जाम पेपर पे बेस्ड, जो आप पेपर दोगे उसके बेसिस पे हम आपको लेके जाएंगे कि मतलब बेसिकली वो सपोर्ट देंगे कि आपको अगर टारगेट बनाया है हमने कि भैया हमें 22 क्वेश्चन करेक्ट करना है मैथ्स में, तो ये 22 में से अगर आप 18 कर रहे हो तो 4 क्वेश्चन का लैग जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है। मैं बिल्कुल मान सकता हूं ये 4 क्वेश्चन अलग अलग लैग हो रहा होगा सबका, किसी का कहीं होगा किसी का कहीं होगा, तो हम इसकी अलग अलग ही क्लास चलाएंगे। अलग अलग का मतलब मान लो 3 ग्रुप में मैंने बांट दिया, और अगर परसेंटेज में लैग है तो परसेंट की क्लास चलाई और उसमें जो भी फर्स्ट ग्रुप है उसको बुला लिया। बचे हुए दोनों अगर आना चाहें तो उसमें आके बैठ सकते हैं, ऐसा नहीं है कंपल्सन कि आप लोग नहीं बैठ सकते। सेकंड को अगर एडवांस मैथ में दिक्कत है और ज्योमेट्री के अंदर दिक्कत आ रही है तो हमने ज्योमेट्री की 4 दिन की एक्स्ट्रा क्लास चलाई। सारे आ सकते हैं, लेकिन जिसको चाहिए कि नहीं जरूरत है मुझे तो वो मत आओ, अपने घर में बैठ के और प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अप्रैल के बाद जो चीजें लेके जा रहे होंगे वो ऐसे लेके जा रहे होंगे, क्योंकि अप्रैल के सेकेंड वीक में हो सकता है हमारा एग्जाम हो, ठीक है ना। अप्रैल के सेकेंड वीक में सीजीएल का एग्जाम हो, और मई के सेकेंड वीक में हो सकता है हमारा सीएचएसएल का एग्जाम हो, और ये चीज जून और जुलाई को आगे फॉलो करेगी। जून में हम लोग एमटीएस देख रहे होंगे और जुलाई में हम लोग फेज एक्स देख रहे होंगे। तो ये 4 महीने लगातार एग्जाम लगे हुए हैं, और इसके बीच में अभी लेखपाल की वैकेंसी अनाउंस हुई है, पुलिस की वैकेंसी अनाउंस होने वाली है कुछ दिनों में, तो वो सारी चीजें भी लगी हुई हैं। मेरा छोटा भाई है, आप लोगों की तरह ही है, प्रिपरेशन कर रहा है अभी, है ना। तो मुझसे पूछता रहता है फोन करके कि भैया ये बताओ कि लेखपाल का वैकेंसी आ गया है, लेखपाल का पढ़ना शुरू कर दूं, सीजीएल का वैकेंसी आ गया है, सीजीएल की किताबें खरीद लूं, सीएचएसएल वाला कर लूं या सीजीएल करूं या एमटीएस करूं। तो मैं उसको बहुत समझाता हूं भाई अलग नहीं है कुछ, ये सिर्फ एग्जाम अलग है, अंदर का मटेरियल सारा सेम है। मतलब 99% चीजें सेम है, इस हद तक है, मतलब 99% चीजें बिल्कुल इक्वल है। हमें एग्जाम ओरिएंटेड होना है, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि एग्जाम लास्ट मंथ में हो जाओ। अगर मान लो अप्रैल में एग्जाम है ना हमारा, या मई में एग्जाम है, अप्रैल में एग्जाम है ना, तो 1 महीने पहले बस वही एग्जाम फोकस करो, उसके ही मॉक टेस्ट दो, बाकी पूरे टाइम आप कॉमन पढ़ो और सारे एग्जाम्स को लेके चलो, क्योंकि हमें सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे नहीं बैठना है, हमें सारे एग्जाम्स को देखना है और टारगेट करके चलना है। मान लो अगर लेखपाल का वैकेंसी आ गया इन लोगों के पहले, और आप में से आधे से ज्यादा कह रहे हैं सर लेखपाल हम लोग देने वाले हैं या दे रहे हैं, तो अगर ग्रामीण वाला जो सेक्शन होता है लेखपाल में एक इंपॉर्टेंट, अगर मैं 1 हफ्ते की उसमें 1 वीक का पूरा एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा तो मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप लोगों का भला हो जाएगा, बस आप लोगों को एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएंगी और हो सकता है लेखपाल भी आप क्वालिफाई करके आगे बढ़ जाओ। एक चीज याद रखो, एक प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हुआ ना तो जो कॉन्फिडेंस है ना वो इतना बूस्ट मार जाएगा ना कि अलग लेवल पे फिर आप सोचोगे। फिर अभी जो सोचने का तरीका है और एक एग्जाम होने के क्वालिफाई होने के बाद जो सोचने का तरीका होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। आप सोचोगे कि अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो हम जिस एग्जाम को देख लेंगे वो एग्जाम हमारा क्वालिफाई होना ही होना है। इस लेवल पे कॉन्फिडेंस चला जाता है, ये मतलब एक्सपीरियंस है। एक एग्जाम क्वालिफाई होगा फिर रुकोगे भी नहीं आप देखोगे अगर 3 साल तक नहीं हो रहा है क्वालिफाई तो बहुत परेशान है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नेगेटिव चीजें आ रही हैं। एक बार क्वालिफाई हुआ ना, लगातार 3-4 क्वालिफाई होंगे, फिर कहोगे अरे ये भी हो गया, फिर लोग बात करेंगे कि अरे वो लड़का है 3 एग्जाम एक साथ क्वालिफाई, उसके पास 3 जॉब है एक साथ, कौन सी जॉब ले वो उसके ऊपर है अब। तो मतलब ये चीजें होती हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं होता कि हम एग्जाम फोकस्ड करते हैं, ये इसलिए होता है कि हम कॉमन इतना फोकस्ड कर लेते हैं कि एग्जाम तो अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। मैथ्स तो चेंज नहीं होगी ना, मैथ्स तो 10th तक की आनी है, इंग्लिश अगर आनी है तो वो भी 10th तक की आनी है, तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, ओवरऑल जो है वो वही रहेगा। सेक्शन छोटे छोटे चेंज होते रहते हैं, तो उसके बारे में हम लोग अलग से टेस्ट सीरीज और चीजें लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना शेड्यूल करना और सेशन प्लान बनाना। मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझा दूं। 4 सब्जेक्ट हैं हमारे पास अभी, लाइक मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है और जीएस है, और सारे इक्वल ही आने हैं, लेकिन सबका सिलेबस अलग अलग है, इसलिए हमने सबको अलग अलग क्लासेस दी हुई हैं। जैसे कि हम रीजनिंग में 15 टॉपिक हैं और उसको 15 क्लास ही दे रहे हैं, एक टॉपिक को 1 क्लास दे रहे हैं, पर टॉपिक
या पर क्लास 2 घंटे की होगी, एक दिन में 4 घंटे की क्लास होगी और पर डे 2 सब्जेक्ट चलेंगे, एक क्लास 2 घंटे की होगी, ठीक है। रीजनिंग को हम लोग 15 टॉपिक हैं, 15 क्लासेस दे रहे हैं, उसमें प्रॉपर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऊपर रख रहे हैं, जो वैसे टॉपिक हैं उनको हम लोग नीचे ले जा रहे हैं। सेम मैथ्स की बात करूं तो इसमें 55 क्लास दे रहे हैं, 55 क्लास, यानी कि 110 घंटे की क्लासेस दे रहे हैं, क्योंकि मैथ्स इंपॉर्टेंट है। और इसको हम लोग बांट रहे हैं कुछ इस तरह, 25-25, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? 5 का गड़बड़ है ना, 5 हम अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे बाद में, है ना, जहां हमें लूप होल दिख रहे होंगे या गड़बड़ लग रहा होगा कि यार ये थोड़ा सा कमजोर पक्ष अभी दिख रहा है या इसको और लेके जाना है, तो अभी 25-25 के हिसाब से सेट है। इंग्लिश और जीएस की बात करूं तो जीएस को 50 दे रहे हैं। जीएस को 50 इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो इतना वेटेज रख के बैठा है, बहुत कुछ है उसके अंदर। हमने एक चीज बिल्कुल मेक श्योर की है कि अगर कोई सेक्शन शुरू हो तो पूरा खत्म हो। जैसे कि मान लो मैं ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, स्टैटिक, इन सब के बारे में बात कर रहा हूँ। स्टैटिक का मतलब है स्टैटिक जीएस के बारे में, स्टैटिक अवेयरनेस, जो फिक्स क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी में मान लो अगर 6 क्लास है, या पॉलिटी में 7 क्लास है, इकोनॉमिक्स में 5 क्लास है, 10 क्लास है, तो अब मैं ट्राई करूंगा कि ज्योग्राफी जब लगे ना तो ज्योग्राफी पूरा फिनिश हो। ज्योग्राफी एक बार भी रुकना नहीं चाहिए, स्टार्ट हो लगातार, पूरे हफ्ते ज्योग्राफी चलेगा और खत्म होगा, है ना। बीच में संडे मान लो अगर पड़ जाता है, तो मैंने ऐसा ट्राई किया है मैक्सिमम पूरा बनाते हुए कि संडे को कभी ना फंसे, ऐसा ना फंसे कि संडे हो, बट फिर भी अगर एक आध जगह पड़ा है तो मैंने संडे को भी क्लास लगाई है। हमें क्या करना है, हमें कहीं छुट्टी तो चाहिए नहीं ना, संडे को हम आ सकते हैं और पढ़ सकते हैं, है ना। अगर पॉलिटी चल रहा है तो 7 क्लास है, तो लगातार 7 क्लास होंगी और पूरी पॉलिटी खत्म होगी, आपको बुक भी मिलेगी और उसके बाद उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जिसके आप प्रैक्टिस करो और आप समझो कि आपको कितना आया कितना नहीं आया। जिस वीक ये सेक्शन आपके खत्म हो रहे होंगे, उसके अगले वीक ही संडे में जो टेस्ट होगा उसके साथ में आपको सेक्शनल टेस्ट दे रहे होंगे पूरी ज्योग्राफी का। लाइक पूरी ज्योग्राफी 50 क्वेश्चन के अंदर है और उसका टेस्ट दो आप बैठ के, या पूरी पॉलिटी 100 क्वेश्चन के अंदर है, उसका टेस्ट दो। हिस्ट्री में मैंने बांट दिया है, क्योंकि हम जानते हैं एंशियंट आता है, मिडविल आता है और मॉडर्न आता है। मॉडर्न को सबसे ज्यादा क्लासेस दी गई हैं, 5 या 7 क्लास है, मुझे याद नहीं है। मिडविल और एंशियंट 2 और 3 क्लास इस तरह से हैं। मॉडर्न हमने सबसे पहले उठाया है, और जब मॉडर्न स्टार्ट होगा तो मॉडर्न खत्म हुए बिना वो नहीं रुकेगा। मिडविल जब स्टार्ट होगा तो मिडविल खत्म हुए नहीं रुकेगा। इसी तरह एंशियंट का है कि जब चीजें स्टार्ट होंगी तो पूरा फिनिश होके ही रुकेंगे। इकोनॉमिक्स में भी ऐसे गए और सब जगह ऐसे गए। सेम चीज हमने यहाँ फॉलो की है मैथ्स में भी। मैथ्स में भी ये प्रॉब्लम बहुत देखी गई है कि शुरू हुआ, टॉपिक छूटा, गैप हो गया, पीछे का खत्म हो गया। तो हमने इस तरह किया है कि अगर स्टार्ट हो रहा है, लाइक CISI स्टार्ट हो रहा है, तो 3 क्लासेस लगातार CISI की मिले ताकि वो चैप्टर पूरा खत्म हो, मतलब ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए। और ये चीजें हमने सब में किया है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस, किसी में भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि हम सिर्फ स्टार्ट किया और छोड़ के आगे बढ़ गए। सेम चीज आपको अपनी प्रिपरेशन में भी इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप किसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हो तो जब तक उसको पूरी तरह खत्म नहीं कर दो तब तक उसको मत छोड़ो। कोई भी टॉपिक हो, लाइक मैथ का उठा रहे हो, इंग्लिश उठा रहे हो, कुछ भी उठा रहे हो, 2 या 3 दिन का टारगेट लो और 3 दिन में ट्राई करो कि वो पूरा चैप्टर खत्म हो, ताकि उससे हमें मुक्ति मिल जाए कि अब हमें इसको रिवीजन करना है, पढ़ना नहीं है पूरा उठा के। शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स अलग उठा के रखो। लाइक परसेंट बन गया, 2 पेज के शॉर्ट नोट्स हो गए जिसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखे होंगे, सॉल्यूशन भी नहीं होगा। शॉर्ट नोट्स में सिर्फ मैथ्स में क्वेश्चन होते हैं कि परसेंटेज में इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। ये 2 पेज हैं जो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन कवर करते हैं। हमें उठाना है, क्वेश्चन पढ़ना है और दिमाग में सोचना है कि इसका सॉल्यूशन होगा क्या। सॉल्यूशन लिखा नहीं है, सिर्फ दिमाग में सोचना है किस तरह हम सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। हो गया, सेकंड पढ़ा, सोचा, हो गया। इस तरह से पूरा हमें रिवीजन होगा। अगर हम कॉपी खोल के बैठेंगे और क्वेश्चन के साथ में नीचे देख के रिवाइज करेंगे तब तो हो गया रिवीजन, है ना। प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन के टाइम पे वो ऐसे ही करेंगे कि उठाओ और बस खोल के देखो कि हाँ ये क्वेश्चन है। अगर फंस रहा है, लगता है कि नहीं समझ में आ रहा, तब मेन कॉपी उठाओ और उसके क्वेश्चन करो 3-4, तो समझ में आए कि अच्छा ये यहां से है। हमें एक समझते हैं हम ऐसे और सोचते हैं कि मैथ्स में हमें याद करने की जरूरत नहीं होती है। मैं भी मानता हूं कि नहीं होती है, बट हमें याद करना पड़ता है बहुत सारी चीजें। लाइक अगर मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं तो हमें समझना होता है कि भाई परसेंटेज जो है वो 4 पार्ट में डिवाइडेड है।
पहले में इंक्रीमेंट और डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं कि लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार कमी हो रही है, तो क्या हुआ। फिर इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी पूरा एक सेक्शन बनता है इलेक्शन बेस्ड, पढ़े होंगे अगर कोई तो जानता होगा जो मैं बातें कह रहा हूं। फिर तीसरे टाइप का कोई सेक्शन, फिर चौथे टाइप का कोई सेक्शन, तो ये अलग वाइज सेक्शन होते हैं। वो सेक्शंस याद रखने हैं कि इलेक्शन अगर आ गया तो इलेक्शन में 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों तरह के क्वेश्चन हमारे दिमाग में बिल्कुल सेट है, कहीं से भी आ जाए हम उसको करने के लिए तैयार हैं। सेम हर टॉपिक की कहानी होती है ना। तो हमें ओवरऑल फ्रेमिंग मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि हम लोग क्या करने वाले हैं और आपको आगे चल के करना क्या है। ठीक है, अभी तक जैसे भी चीजें हुई हैं या जैसे भी आपने की हैं उसको यहाँ पे खत्म करते हैं और एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हमें ये टारगेट लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो 3-4 महीने बीच के आने वाले हैं इनमें ही चीजें करके और आगे बढ़ जाना है। मतलब फाइनल सिलेक्शन ना लो लेकिन कॉन्फिडेंस एक आ जाए कि हाँ भाई हम कर सकते हैं, हमने इतनी मेहनत कर रखी है। और वाकई अगर ईमानदारी से बताऊं तो एसएससी के जो एग्जाम है, ग्रेड बी और ग्रेड सी के जो एग्जाम है, ये हैं 6 महीने के ही। हकीकत में वो 6 महीने के है। मेहनत 6 महीने की अगर ढंग से कर लोगे, घूमोगे फिरोगे नहीं, तो अपने आप क्वालिफाई होके निकल जाओगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ। बेसिक चीजें मैंने आपको बताई हैं और मैंने पूरा प्रॉपर प्लान ऑलरेडी बना रखा है, तो उसको ही मैं लेके स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हमें ही समझना होगा, मॉर्निंग आप जितने भी बजे उठो, मुझे कम से कम आपका 1 घंटे से 1.5 घंटे का टाइम सुबह चाहिए, जिसमें हम लोग आधा घंटा करंट अफेयर्स पे काम कर रहे होंगे। 2 चीजें हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए। पहली चीज तो ये है कि आप किसी भी, अगर आप किसी चैनल को फॉलो करते हैं डेली करंट अफेयर्स के लिए, तो उसको फॉलो करते रहिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो आप किसी चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमने मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर्स का प्रॉपर एक सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें डेली पिछले दिन का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, साथ में क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है, जो कि मैक्सिमम आधे घंटे का होता है, 25 से 30 मिनट के बीच का होता है। तो आप जाके उसको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड आधा घंटा मुझे चाहिए आपसे इंग्लिश वोकैब को लेके। इंग्लिश वोकैब या फिर रीडिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 3 दिन वोकैब ले लो, 3 दिन रीडिंग कर लो, या अल्टरनेट करो, या पूरे एक हफ्ते में बांट लो। ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। मैं प्रॉपर टाइम दे दूंगा, लिखने का कोई इश्यू नहीं है ना। और थर्ड लास्ट मुझे चाहिए आपसे, अगर जिसका मैथ कमजोर है, मैथ अगर वीक है आपका, तो लास्ट क्लास में अगर आपको याद है तो मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन बहुत दिक्कत होगी, मतलब बिल्कुल मन नहीं करेगा। करेले की सब्जी जानते हो ना, अगर मैथ कमजोर है तो वही चीज है ये, बिल्कुल देख के मन नहीं करेगा, पर करना है। छोटे छोटे से स्टार्ट करो, मत ज्यादा बड़े करो। लाइक मेरा अगर मैथ्स बहुत कमजोर है तो मैं ऐसे बस 23 गुणे 5, 28 गुणे 14 या 32 गुणे 13, कुछ भी। अगर मैथ्स बिल्कुल ही मतलब गड्ढे में गया हुआ है ना, तो यहां से स्टार्ट करो, बिल्कुल बेसिक 1 महीने कर लो, बस आधे घंटे 1 महीने तक, अपने आप देखोगे तो चीजें इंप्रूव हो रही हैं। और अगर मैथ्स ठीक है, मजा आ रहा है करने में, तो डेसिमल पे जाओ, फ्रैक्शंस पे जाओ। 2 से 1/3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 37 और मल्टीप्लाई बाय, यार डिवाइड बाय समथिंग, कुछ भी लिखो अपने हिसाब से, एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन और सॉल्व करो। अगर अच्छा है, अच्छे लेवल पे वाकई में है, तो सिंप्लीफिकेशन से सीधे स्टार्ट करो, 3-4 नंबर लिखो, सिंप्लीफाइड करो और स्टार्ट करो। देखो हम कैसे कर पा रहे हैं, कैसे नहीं कर पा रहे हैं। टाइम का है, और यहाँ पे मैथ्स करने का बस एक मतलब है कि आपको दिमाग में कैलकुलेशंस जल्दी होना स्टार्ट हो जाए। जब जितनी बार आप ये देखेंगे ना, अगर मान लो आपने ये एक बार कर लिया आराम से, बिल्कुल तसल्ली से कि कैसे हो सकता है, तो हमें पता है कि भैया ये पॉइंट हटेगा, 100 लगेगा, 5 से कटेगा और 7/20 आ जाएगा। अब 20 से यहाँ देख लो, अगर कुछ मिल रहा है तो काटो पीटो और आगे बढ़ जाओ, है ना। तो ये सारी चीजें एग्जाम प्रेशर के टाइम पे आप ऑन पेपर नहीं कर पाओगे, भड़बड़ाओगे और कहोगे कि 0.35 का मल्टीप्लाई कैसे करें इस पे, और फिर पॉइंट का करोगे, कभी 3.5 का करोगे, कभी 5 का करोगे, और सारा कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपको वहां पे हेल्प करेंगी, कैलकुलेशन को सही लाइन पे ले जाने, सही स्ट्रक्चर तरीके से सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगी।
लगभग 30 तक टेबल, 30 तक क्यूब और 30 तक ही आप मान लो स्क्वायर। अगर आप 30 तक क्यूब ज्यादा लग रहा है तो आप 20 कर सकते हो, लेकिन इससे कम नहीं। 30, 20 और 30 तक स्क्वायर। टेबल को आप चाहो तो बढ़ा सकते हो, 40 भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि सर मैं टेबल तो पढ़ लूंगा, बताओ मुझे किसका टेबल पढ़ना है। मैंने कहा 23 का सुनाओ, तो 23 का शुरू हो गए। 23 मल्टीप्लाई बाय 1 23, 23 मल्टीप्लाई बाय 46, 23 मल्टीप्लाई बाय 3 69, और शुरू हो गए और करते जा रहे हैं। भैया मन में कैलकुलेट करके तो सब कर लेंगे, है ना। हमें बताओ 23 गुणे 7 कितना, तुरंत 23 सत्ते कितना। बट वो तुरंत जो आता है ना, करने को तो सब कर लेंगे यार। सबको 5 सेकंड दे दिया है तो कर लोगे ना। लेकिन अगर पूछे 8 चौक 32, तो ये तो सेकंड वाला काम है ना, हम 3 सेकंड क्यों वेस्ट करें। तो ये चीज करनी पड़ेगी, अगर दूसरों से आगे निकलना है तो ये चीजें आपको करके जाना ही पड़ेगा। कि इतना तो, जब रूट के क्वेश्चन आते हैं ना सिंप्लीफिकेशन में 0.004782, तो समझ में नहीं आता ये क्या चल रहा है। लेकिन अगर ये नंबर का स्क्वायर जान रहे होगे ना, तो समझ में आ जाएगा। 2 जीरो लगे हुए, मतलब एक जीरो के बाद और एक जीरो लगेगा, और इस संख्या का जो भी स्क्वायर रूट है, लाइक मुझे नहीं पता कितना है, अगर मान लो 42 है तो 42 रख दिया और कह दो हो गया आंसर, ये आ गया इसका आंसर। 2 जीरो लगे हुए हैं, हट जाएगा एक बचेगा, इस नंबर का स्क्वायर रूट उठा के ये, और ये इसका सॉल्यूशन रखा हुआ है। हो सकता है इसके मल्टीप्लाई में लिखा हुआ 1/0.42, तो यहाँ मल्टीप्लाई में 1/0.42 और कैंसिल हुआ और आंसर 1, खत्म। समझे। तो यहाँ पे सॉल्व करो, जब ये रूट रूट दिखेगा ना बड़ा बड़ा, जिसको देख के अपने आप धड़कनें तेज होने लगती हैं, तब वो काम आएगा कि यार ये चीजें चल रही हैं तो इसको ऐसे लेके चलना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से। और 10th से हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं, तो 10th से ही हम पूरा स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आपको कुछ इस तरह बताऊंगा, जैसे कि परसेंट अगर हम 5 क्लास में लेके जा रहे हैं तो परसेंटेज 1, परसेंटेज 2, परसेंटेज 3, 4, 5। 10th या 11th को अगर आप लोग फ्री हो, अभी मैं इसको बना नहीं पाया हूं, मैं ये भी बना रहा हूं कि अगर हम मान लो ज्योग्राफी में 6 क्लास आपसे बोल रहे हैं, तो मैं 6 क्लास का बनाऊंगा कि इन 6 क्लास के अंदर हम क्या पढ़ाएंगे। सेम आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो पहली क्लास में ये पढ़ो, दूसरी क्लास में ये पढ़ो, तीसरी क्लास में ये पढ़ो, चौथी में ये, पांचवी में ये, छठवीं में ये, ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट। तो ये मैं आपको अभी आज मैं नहीं कर पाया हूं, थोड़ा काम ज्यादा था, लेकिन 10th या 11th को मैं आपको ये पूरा एक पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर आपको हार्ड कॉपी यहां से ही मिल जाएगी। यस प्लीज, जिससे आपको समझ में आएगा कि अगर किसी भी क्लास लिखा है, कोई क्लास लिखा है परसेंटेज 2, प्रॉफिट लॉस 1, तो उसके अंदर क्या होने वाला है। क्लियर है ना। चलो, तो अभी हम लोग इस तरह से ही इसको स्टार्ट करते हैं। किसी के मन में कुछ आ रहा है तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोरोना है तो बोल नहीं सकते, थोड़ा बातचीत करो तो अच्छा लगेगा मुझे भी। यस, बिल्कुल सर, करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप मॉर्निंग में बहुत ज्यादा बिजी हैं तो बताओ मुझे, मॉर्निंग में क्या करते हो, कितने बजे। तो थोड़ा सुधारने की जरूरत है। कितने बजे, रात में 5 बजे तक पढ़ाई करते हो। क्या क्या 5 से 9 सोते हो। ओके ओके, तो रात में पढ़ते हो तो कोई इशू नहीं है। अगर ऐसा है आपके साथ, वो होते हैं कुछ 2-4 लोग, तो तो आप कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। मान लो क्लास तो रहेगा ही ना, वो जाएगा नहीं कहीं। बट जैसे मैं बताऊं, ये चीजें ना अभी स्टूडेंट एज में नहीं समझ में आती हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ 2 मिनट देके। मैं भी कभी आपकी एज में था, कॉलेज टाइम में ऐसे ही होते हैं सब। रात में 3 बजे तक 4 बजे तक कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज चल रही है, सोए, 12 बजे उठे, कैंटीन गए, कुछ खाया, फिर चले गए कॉलेज,
क्लास वगैरह लिया, शाम को 4 बज गया, नाश्ता किया, रात में खाना खाया और फिर से वो रूटीन पूरा राउंड होने लगा। बट ये सस्टेनेबल नहीं है। कुछ समय तक के लिए अच्छा है, जब तक हम एक सोशल लाइफ जानते हैं, सोशल लाइफ में अगर नहीं आते हैं तब तक के लिए ठीक है। जब तक अकेले रह रहे हैं, जीवन भर अकेले रहना है तो बात अलग है। नहीं तो ये ज्यादा दिनों तक सस्टेनेबल नहीं है। तो मतलब मैं ट्राई ये करता हूँ कि हम लोग मतलब अभी से सस्टेनेबल लाइफ लेना स्टार्ट करें। लेकिन अगर आप नहीं चाहते कि रात में ही हमें कंफर्टेबल है, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं भी ऐसा ही हूँ कि अगर अभी भी मुझे ऐसा कुछ काम होता है भारी भरकम जिसपे वेटेज देना होता है, जैसे कि ये, तो मैंने ये रात में ही बैठ के 1 बजे 2 बजे तक टाइम दिया और प्रॉपर बना के तैयार किया। तो वो होता है, अलग अलग सबका होता है। बट ट्राई करें कि हम लोग अगर मॉर्निंग रूटीन फॉलो कर सकें, लाइक 8 बजे या 7:30 बजे उठ जाए तो बहुत अच्छा है ना। 9 10 11 बजे तक सो जाओ, बहुत है मैक्सिमम। सुबह 5 से 6 के बीच का कोई भी रूटीन ले लो। एक साथ नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि आप अभी 8 बजे उठ रहे हो तो कल से 4 बजे उठने लगोगे, हो ही नहीं सकता कभी। सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा, लगेगा कि यार ये काम तो मुझसे हो ही नहीं सकता। 8 बजे उठ रहे हो तो 7:30 बजे उठो एक हफ्ते तक, फिर उसको 7 बजे करो। तब जब सुबह जल्दी उठोगे ना तो रात में अपने आप जल्दी सोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। सुबह मान लो कुछ वैसा काम नहीं है, जॉब वगैरह या कुछ ऐसा नहीं है, और सुबह जल्दी उठ आते हो 7 बजे, तो रात में अपने आप 10 11 बजे आके झपने लगेंगी, लगेगा कि अब नींद की जरूरत है। सुबह 6 बजे उठो, फिर तो रात में अपने आप 10 बजे सोगे, सुबह 6 बजे उठोगे, 8 घंटे बहुत है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, कर सकते हो अपने हिसाब से ऊपर नीचे। मैं तो मॉर्निंग में इसलिए बोला कि वो ऐसा टाइम होता है जब हम सो के उठते हैं, और सो के उठने के बाद सबसे ज्यादा अच्छा टाइम होता है, दिमाग ना एकदम फ्रेश होता है। मतलब जो चीजें जाएंगी वो सीधे अंदर जाएंगी। इसीलिए लोग कहते हैं सुबह सुबह उठ के मेडिटेशन करो, योगा करो। उसके पीछे लॉजिक उनका यही होता है कि हमारा दिमाग जो है वो सारी एनर्जी लेने के लिए तैयार होता है। कुछ भी मिलेगा उसको वो अडॉप्ट करके रख लेगा अपने पास। जैसे बोलते हैं ना सुबह उठ के पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के लिए मम्मी पापा इसीलिए बोलते हैं, उनको नहीं पता उसके पीछे लॉजिक क्या है, बट उन्होंने सुना कि सुबह सुबह सब अच्छा होता है, तो इसलिए सुबह सुबह का ब्रह्म मुहूर्त वगैरह, मतलब बहुत सारी साइंटिफिक चीजें हैं उसके पीछे। खैर हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कभी भी कर सकते हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते। आधे घंटे का करंट अफेयर्स है, आधे घंटे का वोकैब है, और साथ में रीडिंग है। रीडिंग 2 तरह से हो सकती है, एक तो आप न्यूज़पेपर के थ्रू कर सकते हो, बट मैं फिर से बताऊं, अगर आप बिल्कुल यूपी बोर्ड वाले हो और आपको बिल्कुल न्यूज़पेपर मतलब नहीं छुआ है, तो न्यूज़पेपर छूना भी मत। कुछ नहीं कर सकते, फिर बड़बड़ा जाओगे, 1 हफ्ते बाद बंद करके रख दोगे। और 4 बातें ठीक है, 4 बातें मुझे भी सुनाओगे कि वो एक पागल था, पता नहीं क्या क्या बना के गया, है ना। तो मतलब मैं ऐसा नहीं चाहता। वो कैब करो, और रीडिंग के नाम पे फिर आप नोट्स पढ़ लो, कुछ भी, लाइक अपने जो जीएस के नोट्स हैं, ट्राई करो कि इंग्लिश की कुछ मिल जाए, पढ़ लो। या आपके मन की इंटरेस्टिंग चीजें, जो भी आपको अच्छा लगता हो, कहानी भी हो सकती है, छोटे बच्चों की बुक की, 5th 6th क्लास की। मोबाइल सबके पास है एंड्रॉयड, उसमें क्लास 5th स्टोरी इंग्लिश बुक इस तरह से करके डाउनलोड करो और कुछ भी पढ़ो। स्ट्रक्चर समझ में आएगा जब आप एक लाइन पढ़ोगे ना, उसका भाव। जब कहानी पढ़ते हैं तो होता क्या है कि हमें, जैसे हम बताएं, इंग्लिश मूवीज देखी होंगी हॉलीवुड, समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं और जो कहानी चल रही होती है उसके हिसाब से हम समझते जाते हैं कि चल क्या रहा है। किसी ने कुछ कह दिया, उसका चेहरा अगर ऐसा है तो समझो मतलब कुछ गंदा कह रहा है या कैसे, मतलब ऐसा। तो सेम चीज यहां होगी, हमें स्ट्रक्चर समझ में आएगा हल्का फुल्का। हैज और हैव और हैड कहाँ लगना है और इसका क्या मतलब होता है, चुका था, चुकी थी या चुके होंगे, क्या मतलब होगा, क्या नहीं होगा, ये हमें नहीं पता। बट जब आप 5 बार हैव पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा चुका है, चुका है, चुका है, और दिमाग में स्ट्राइक करेगा हैव मतलब चुका है। वो अपने आप, फिर जैसे अभी है ना, अभी बोलते हैं कि वो खाना खा चुका था, तो वो हेड लगा रहा है खाना खा चुका था। लेकिन जब हेड 10 बार आपके सामने लग के आएगा ना, आप पढ़ोगे और उसका मीनिंग समझोगे कि अजय ये पास्ट की बात कर रहा है, हेड लगा दिया पास्ट की बात कर रहा है, हेड लगा दिया पास्ट की बात कर रहा है, तो अब हेड फिक्स हो गया कि हेड लगा तो पास्ट की बात कर रहा है। तो अब जब आप कभी क्लोज टेस्ट वगैरह फिल कर रहे होगे तो उसमें आएगा हैव, हैड, हैज या नन ऑफ दीज, तो आपको समझ में आएगा कि पास्ट की बात है तो हेड लगेगा। तो वहां पे ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी, और ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपके दिमाग में घर कर रहे हैं, लेकिन वो घर करेंगी। तो इसलिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और न्यूज़पेपर से तब करना जब आपका इंग्लिश थोड़ा सा ठीक ठाक हो, और अगर ठीक ठाक भी है तब भी न्यूज़पेपर में वो चीज उठाना जो आपके लिए
इंटरेस्टिंग है। लाइक अगर आप स्पोर्ट्स में ज्यादा, स्पोर्ट्स उठा लो, बिजनेस ज्यादा अच्छा लगता है, बिजनेस उठा लो, कुछ भी इंटरनेशनल न्यूज, न्यूज या पॉलिटिक्स, जो भी आपको अच्छा लगता है वो उठा के पढ़ो। बट तब जब आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है, नहीं है तो बिल्कुल बेसिक जाओ, फोर्थ फिफ्थ क्लास की कहानियां पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा घंटा इंग्लिश को दो, अपने आप चीजें सुधरने लगेंगी। लास्ट, हाफ आवर कैलकुलेशन। ये तीन चीजें हैं, एक जीएस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक मैथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। रीजनिंग का मेरे ख्याल से हमें इतना दिक्कत नहीं है। हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये हमें डेली करना है। इसके बाद में 10th जन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 10 जनवरी को हम लोग परसेंटेज से स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम वैसे होता है, बट हम लोग परसेंटेज से क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपना। परसेंटेज 1 और नाउन 1। 11th को सेम हम लेके जा रहे होंगे, परसेंटेज की सेकंड क्लास और नाउन की सेकंड क्लास सेम। 12th की अगर मैं बात करूं तो हम नाउन को ही कंप्लीट कर रहे होंगे 3 क्लास में। नाउन जो है वो 3 क्लास का चैप्टर है, 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। परसेंटेज में 5 क्लासेस देनी है, 2 और 3 के अलग अलग कंपैरिजन में। ये शुरुआत की 2 क्लासेस बिल्कुल बेसिक होंगी, जहां पे हम परसेंट टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंट चेंज करेंगे और उसके बेसिस पे आए हुए क्वेश्चन को समझेंगे। अगली परसेंटेज की जो 3 क्लासेस होंगी वो एडवांस परसेंटेज होगा। 2-3 दिन का गैप इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप इन क्वेश्चंस की जो सीट मिलेगी उसको करके इन तरीकों से यूज टू हो जाओ, फ्रैक्शन टू परसेंट और परसेंट टू फ्रैक्शन आप समझने लगो। यहां पे हम साथ में ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी क्लास 1 13th, अगेन ज्योग्राफी क्लास 2, और यहां पे आएगा रीजनिंग में आएगा कोडिंग डिकोडिंग। 14th को क्या है? 14th को क्या है? संक्रांति है। घर तो जाओगे नहीं? नहीं होता है ना जाना घर? हाँ, तो बस ठीक है, फिर अपना घर पे ही रह के ट्राई करना जो अभी तक पढ़ा है। लाइक नाउन पूरा कंप्लीट हो चुका है तो नाउन का यहां पे रिवीजन स्टार्ट कर दो। नाउन और मैथ, ये 2 चीजों का रिवीजन करो। मैथ में परसेंटेज और यहाँ पे नाउन। ज्योग्राफी में 2 क्लास करने के बाद नेक्स्ट हम लोग 15th से स्टार्ट करेंगे। 15th, 16th, 17th ज्योग्राफी कंटिन्यू रहेगा अपना, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो चीजें स्टार्ट करेंगे वो बंद नहीं करेंगे जब तक वो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाता है। 16 तारीख को ज्योग्राफी की क्लास के साथ टेस्ट होगा, क्योंकि ये संडे है। संडे को आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा, टेस्ट 1, और ज्योग्राफी की क्लास भी होगी। 2 घंटे की क्लास होगी और उसके साथ में आपका टेस्ट हो रहा होगा। ठीक है, 2 घंटे की पहले क्लास लो, 10-15 मिनट आराम से रेस्ट करो, देन फिर हम लोग टेस्ट लेंगे और फिर आप जा सकते हो घर। 15th को अगर मैं बात करूं तो हम लोग यहाँ पे वापस से रीजनिंग का सेकेंड टॉपिक उठाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग के बाद। प्रॉब्लम बेस्ड इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट पे बेस्ड जो प्रॉब्लम आती हैं उस पे बात करेंगे। देखो मुझे तो ये पता है टॉपिक की रीजनिंग से है, लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो सामने लिख लेना कि ये टॉपिक जो है वो रीजनिंग से निकल के आ रहा है। सेम 16 तक बात कर लिए, 17 से आगे स्टार्ट करेंगे। आप इसको चाहो तो नोट डाउन करो, साइड में जो जगह है उस पे ये लिखो डेली। ये 10 बजे से स्टार्ट होगी और 2 बजे तक चलेगी, 4 घंटे का है। सुबह नाश्ता करके आओ और दोपहर में जाके खाना खाओ, 2 घंटे रेस्ट करो और फिर पढ़ाई स्टार्ट करो। ये दोनों चीजें ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ चलेंगे। अब जो क्लास आपको मिलेगा वो ऑफलाइन भी मिलेगा, और अगर घर पे बैठ के कुछ कारणवश नहीं आना चाह रहे हैं, लाइक अगर कोविड वगैरह की सिचुएशन आती है, तो सारी क्लास ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, तो आप घर पे बैठ के पढ़ सकते हो। सेम क्लास सेम टाइम पे, क्लासेस नहीं रुकेंगी, कुछ भी हो जाए सब टीचर अपने घर से क्लास लेंगे, लेकिन क्लास नहीं रुकेगा, क्लास कंटिन्यू ही रहने वाला है।
ठीक है, 16 तक हमारा कंप्लीट हुआ है। 16 को हम ज्योग्राफी की 4th क्लास और टेस्ट फर्स्ट के साथ में आगे बढ़ रहे होंगे। 17 से स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज की तो जो 2 क्लासेस हुई थी, परसेंटेज हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। परसेंटेज 3rd, परसेंटेज 4th और परसेंटेज 5th, और इसके साथ परसेंटेज को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। परसेंट चैप्टर पूरी तरह खत्म हो चुका है। ज्योग्राफी हमारी 2 दिन और चलेगी, 1 दिन और चलेगी, और इसकी 6 क्लासेस कंप्लीट होके ज्योग्राफी यहाँ पे पूरी तरह से फिनिश्ड हो जाएगी। 19th से हम इंग्लिश पे बात करेंगे, और इंग्लिश में आर्टिकल पे बात करेंगे। नाउन के बाद आर्टिकल पढ़ेंगे। देन आर्टिकल और नाउन का रिवीजन क्लास होगा। रिवीजन इंग्लिश। रिवीजन का मतलब जहां पर भी जैसे लिखा है इंग्लिश, तो इसका मतलब इससे पहले जो भी हो गया है उसका पूरे का रिवीजन होगा इंग्लिश का। और मैंने कहा इंग्लिश में रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंट खत्म होने के बाद हम प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे। प्रॉफिट लॉस फर्स्ट। और इंग्लिश को ही आगे बढ़ाते हुए आर्टिकल रिवीजन के बाद हम लोग प्रोनाउन पे बात करेंगे। प्रोनाउन 1 और प्रोनाउन 2, ये 2 क्लासेस होंगी। स्टैटिक जीएस फर्स्ट, स्टैटिक जीएस सेकंड, और ये कंटिन्यू होगा स्टैटिक जीएस थर्ड। 3 क्लास में पूरा स्टैटिक जीएस, लाइक कौन सबसे पहला है, कौन सबसे आखिरी है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सबका स्टैटिक जितना भी है वो यहाँ पे 3 क्लासेस में। इसके नोट्स अलग से दिए भी जाएंगे और क्लास में चीजें लिखवाई भी जाएंगी ताकि चीजें आगे तक बनी रहें। स्टैटिक जीएस के साथ में एक और टेस्ट होगा क्योंकि संडे आ चुका है। 23 तारीख खत्म होने के बाद हम 24th पे आ जाएंगे। 24, 25, 26, 27, 28 और 29, फिर से 6 दिन और अगेन संडे। ट्वेंटी फोर्थ की बात करें तो प्रॉफिट लॉस जो हमने यहां रोका था उसको यहां पे कंटिन्यू करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस सेकेंड क्लास, और इसके बाद CISI 1, CISI 2 और CISI थर्ड। ओके, छोटा सा गड़बड़ हो गया है। ये 26 तारीख को अपना 26 जनवरी मनाएंगे, तो CISI सेकेंड 2 क्लास है। और CISI मुझे पता है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको सेकेंड हाफ में रखेंगे। लाइक अगर 2 घंटे से ऊपर भी निकल रहा है क्लास, 2.5 घंटे या 2.75 घंटे का जा रहा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन वो टॉपिक उस दिन कंप्लीट हो। यहां से हम बायो स्टार्ट करेंगे, जीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बायो 1, बायो 2 और बायो कंटिन्यू रहेगा हमारा। बायो 3, बायो 4, बायो 5, बायो 6 और बायो 7 फिनिश्ड। फिर से 26 लिख गया, कम करेंगे इसको, आगे बढ़ाएंगे। 3, 4, 5 और 6। देखो मैं 6 क्लास ही हैं, हाँ 6 क्लास ही हैं। और इसके साथ में संडे का टेस्ट तो है ही फिक्स, टेस्ट नंबर 3rd। बट मैं अगर 26 जनवरी छोड़ दूं, इसका मतलब आप 26 जनवरी नहीं छोड़ोगे। समझ में आ रहा है ना?
ये सिर्फ हेल्प करने वाला है आपकी भड़बड़ाहट को कम करने के लिए। अगर आप इसके हिसाब से चलते रहे तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीच बीच में ऐसा टाइम आता है जब चार पांच लोग अगर कुछ कह देते हैं तो इतना ज्यादा भड़बड़ाहट होने लगती है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो नहीं करना है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जितनी देर भड़बड़ाओगे उतनी देर वाकई में कुछ नहीं कर पाओगे। एक दिन दो दिन में सब खत्म कर लोगे। तो जितनी जल्दी इससे बाहर निकल आओगे, लाइक एक घंटे में बाहर निकल आए तो एक घंटा ही वेस्ट किया, एक दिन में बाहर निकले तो एक दिन ही वेस्ट किया, एक हफ्ते में बाहर निकले तो मतलब एक हफ्ता वेस्ट कर दिया। तो आपको बाहर निकलना है तभी काम शुरू होगा। सब बोलेंगे वो होता है, सबके साथ होता है, वो बहुत नॉर्मल है। जब आप स्टार्ट करोगे कुछ भी करोगे तो वो होगा, जब एक पॉइंट पे लगेगा नहीं हो रहा है, सब परेशान है, नहीं हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, सब पागल हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, तो छोड़ो उसको। जितनी जल्दी छोड़ोगे, चिल्ला लो, एक दो लोगों को सुना लो और उसको छोड़ के बाहर निकालो। जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी आपके लिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 28 में देखते हैं क्या है। ओके, यहाँ पे हमने एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन रीजनिंग का एक हल्का टॉपिक डाला है। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, और इसके साथ में सीरीज लगाया हुआ है। हम हर क्लास के बाद आपको सीट्स जरूर प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि आज जो पढ़ा है वो सच में दिमाग में गया है या नहीं गया है। लाइक अगर बायो की 6 क्लासेस होंगी तो बायो के आपको प्रॉपर 100 क्वेश्चन मिल रहा होगा, जिसमें आप टिक करके बता सको कि हाँ कुछ समझ में आया या नहीं आया। मैथ्स रीजनिंग में तो आपको हर क्लास में मिलेगा, बट बायो और इस तरह के टॉपिक जो है उसमें 4-4 5-5 क्लास जब पूरा हो जाएगा तब पूरा एक फिक्स मिलेगा, पूरा एक बंधा हुआ नोट। मतलब देखो, बस मेरा इतना कंसर्न है कि अगर मैं कमी नहीं छोड़ रहा हूं तो आप लोग भी बस अपने एंड से मत छोड़ो, बाकी तो फिर हम लोग कर ले जाएंगे। और मुझे चाहिए आप लोग करो, और आपको भी यही चाहिए होगा मेरे ख्याल से कि आप लोग करके निकलो। तो बस दोनों पॉजिटिव मिले, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो बस सिर्फ फोकस करो और पढ़ाई करो। 30 तारीख को संडे खत्म होने के बाद, 31 का महीना है ना, जनवरी, यस, 1 फैब, 2, 3, 4, 5 और फिर 6 तारीख को अगेन संडे। पूरा फरवरी में कोई त्योहार नहीं है, पूरा फरवरी अपने लिए क्लीन है। अगर आप लोग ना मनाओ तो कितना होशियार हो, सबको पता है। मतलब वैसे हमारे ख्याल से तो कुछ नहीं है, लेकिन आप लोग ना मनाओ तो कोई त्योहार नहीं है। ठीक है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से स्टार्ट करेंगे क्लास। यहां पे मैथ्स का रेशियो 1, रेशियो 2 और रेशियो 3। रेशियो में 3 क्लास इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मैथ्स में 2 जो टॉपिक हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक परसेंटेज और एक रेशियो। रेशियो के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो रेशियो ढंग से पढ़ोगे तो कई जगह हेल्प मिलेगी आपको, जहां आप नहीं भी सोचोगे वहां पे भी रेशियो लगेगा। तो रेशियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे और इंग्लिश में एडजेक्टिव लेके जाएंगे। एडजेक्टिव 1 और एडजेक्टिव 2। देन रिवीजन। रिवीजन जहां पर भी है वो समझना इंग्लिश का ही है, मोस्ट प्रोबेबली जहां और कुछ होगा तो मेंशन करूंगा मैं, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा इंग्लिश में जरूरत है। इंग्लिश सबसे छूटा हुआ होता है, जब तक फैकल्टी खुद खड़ा होकर 50-100 क्वेश्चन नहीं कराएगा तब तक वो चीजें दिमाग में नहीं घुसेंगी, रूल कितने भी रट लो। फरवरी में अगर हम घुस चुके हैं तो अब हमें पता है कि हर 2-2 दिन के बाद टेस्ट होगा। 2 फेब को हम लोग एक टेस्ट दे रहे होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होगा जो, है ना। ये आगे बढ़ेगा, चौथा क्लास एज प्लस पार्टनरशिप को पूरा करेगा। मैथ्स का टॉपिक एज प्लस पार्टनरशिप। यहां पे अगेन एक रिवीजन क्लास लगाया गया है जो आपको पूरे इंग्लिश का रिवाइज कराएगा। ये एक रिवीजन क्लास आपके एडजेक्टिव और
प्रोनाउन को रिवाइज कराएगा और ये एक रिवीजन क्लास पूरा इंग्लिश जितना हो चुका है उसको रिवाइज कराएगा। 2 रिवीजन क्लास इंग्लिश का अलग लगाया गया। इसीलिए हम लोग हिस्ट्री का मॉडर्न स्टार्ट करने वाले हैं। मॉडर्न 1, मॉडर्न 2, मॉडर्न 3 और इसके साथ में 2 रीजनिंग के टॉपिक देने वाले हैं, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन। और संडे है तो टेस्ट तो हो गई। मॉडर्न हिस्ट्री है, 7 तारीख से स्टार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। मॉडर्न को कंटिन्यू करेंगे। मॉडर्न 4, मॉडर्न 5, 5 क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री आपका खत्म होगा। मैथ साथ में चलेगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन 1 क्लास। देन टाइम एंड वर्क 1, टाइम एंड वर्क 2, टाइम एंड वर्क 3। देखो मैं लिखवाता जा रहा हूं, अगर किसी को कोई दिक्कत हो ना तो पूछ लेना कि अगर मॉडर्न नहीं समझ में आ रहा है या मैंने लिख के निकल गया और पता ही नहीं चल रहा तो आपने लिख लिया। बस अपने हिसाब से लिखो, अपने को समझ में आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो पूछ लो कि ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। डायरेक्शन ये है हिस्ट्री, उसका रीजनिंग का टॉपिक। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है ना। हाँ दिशा और दूरी, ठीक है। छह तारीख को टेस्ट होने के बाद एक टेस्ट 8 तारीख को भी होगा आपका। मतलब 4 घंटे की क्लास होगी, उसके बाद टेस्ट होगा। मतलब ऐसा हम नहीं कर सकते कि आप क्लास हटा दो और टेस्ट दो, इसका कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे की क्लास तो लगी है ना, देन उसके बाद टेस्ट लगा हुआ है। 2 टॉपिक मतलब वो 4 घंटा है प्रॉपर। आप 15-20 मिनट वेट करो, टेस्ट दो, फिर जाओ। हाँ वो कर सकते हैं, वो तो हम हमारा म्यूचुअल है ना कि आप लोग चाहो कि सर पहले देना है तो हम पहले दे देंगे, आप चाहो बाद में देना है बाद में। ऐसा भी कर लो, आप चाहो कि आधे पहले दोगे आधे पहले दे दो, आधे बाद में दोगे आधे बाद में दे दो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास तो बना हुआ रखा ही है ना। तो आप पहले आ जाओ तो पहले दे दो, बाद में चाहो तो बाद में दे दो। नहीं, 10 बजे के पहले टीचर की जरूरत थोड़ी ना टेस्ट देने में। टेस्ट देगा, देन क्लास लो और उसके बाद अगर करो तो क्लास का टाइम वो फिक्स रहेगा 10 से, तो वो चेंज नहीं होगा, है ना। दोनों मैम, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। एक पोर्टल बनाएंगे, उसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट पूरे अपलोड होंगे। आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन दो, अगर ऑफलाइन आ रहे हो तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। क्योंकि वो मुझे समझ में आता है ना, ऑनलाइन वो उतना हो नहीं पाता है। जब तक वो बैठ के नहीं दो तब तक वो माहौल नहीं बनता है, तो वो जरूरी है। हम लोग 10 तारीख तक पहुंच चुके हैं। वर्ब और टाइम एंड वर्क खत्म हो चुका है। 11 तारीख में इंग्लिश का क्लास है और जिसमें हम लोग पढ़ रहे होंगे कंडीशनल सेंटेंस। फिर से कह रहा हूं, पूछते जाना, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज अगर कोई दिक्कत लग रही है तो। और इसके साथ में कैलेंडर की क्लास होगी और साथ में होगा एक टेस्ट। टेस्ट पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर अपने आप को आप निछावर कर दोगे अगले 3-4 महीने के लिए तो गारंटी है कि सीजीएल निकाल के ले जाओगे। मैं इतना मतलब इतना दम है इसमें। नहीं नहीं, देखो देखो है क्या ना कि
है इजी, बस दिमाग का खेल है ना। अगर कोई ऊपर खड़ा हो ना और बताता रहे कि बेटा ये करो ये करो ये करो, तो कितना आसान रास्ता हो जाता है। बस हमें तो फॉलो करना है ना, बस वो एक सही डायरेक्शन और एक भरोसा करने वाला चाहिए। किसके ऊपर भरोसा करें आंख बंद करके कि ये सही ले जाएगा, तो बस वो चीज़ है। और है, अगर 3 महीने निछावर कर दोगे तो सीजीएल हाथ में रखा है, बिल्कुल मान के चलो। तो बस मेहनत आपकी है, बाकी सपोर्ट में तो मैं अब हुई, टेंशन वाली बात नहीं है। सब में दिया जाएगा। ज्योग्राफी खत्म हुआ, ज्योग्राफी का 100 क्वेश्चन का सेट या जितना भी 100, 110, 120, बट वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा। अब केमिस्ट्री में जितना होगा तो हम हो सकता है 50-60 पे ही निपटा के खत्म कर दें, लाइक छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना देंगे। जैसे इकोनॉमिक्स है तो उसमें कम क्वेश्चन बनते हैं लेकिन थोड़े डिफिकल्ट बनते हैं, तो वो उतना हम 50-60 का देंगे। तो सबका जाएगा, सीट में बिल्कुल कमी नहीं करेंगे, क्योंकि मेन तो प्रैक्टिस ही है यार। प्रैक्टिस कम कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका, तो प्रैक्टिस बिल्कुल लगातार रहेगा। 12 तारीख की बात करें अगर हम लोग, इंग्लिश का रिवीजन क्लास दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश चल रहा है, कंडीशनल और वर्ब खत्म हो चुका है। रिवीजन क्लास होगा इंग्लिश का। साथ में क्लॉक। 13th को संडे है, रीजनिंग का क्लास होगा, सिलोजिज्म, और इसके साथ में होगा टेस्ट। स्लोलिज्म, स्लोलिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? न्याय निगमन। ओके। 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th और 20th को फिर से संडे। 14 से अगर हम स्टार्ट करें तो देखो, यहां तक हमारा लगभग बेसिक कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि अर्थमेटिक में मोस्ट ऑफ द कंप्लीट हो गया, टाइम एंड वर्क बचा हुआ है, सॉरी टाइम स्पीड डिस्टेंस बचा हुआ है। इंग्लिश का लगभग 40% इंग्लिश हमने कर लिए, आधे चीजें निकल गई हैं, आधी बची हुई हैं। यहां से अब हम मतलब 14 से चाहिए मुझे प्रॉपर एकदम थोड़ा दम वाला काम। 4-4 घंटे एडवांस मैथ्स का क्लास अगले 10 दिन, ताकि एडवांस मैथ में हम यहाँ कवर कर रहे होंगे। नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे और उसको अलजेब्रा के साथ कनेक्ट करेंगे। अगले 5 दिन 4-4 घंटे क्लास प्रॉपर चलेगी, नंबर सिस्टम और अलजेब्रा खत्म। तो मतलब ये पूरा वीकली वो मान के चलो कि ये पूरा वीक जो है वो नंबर सिस्टम और अलजेब्रा के ऊपर समर्पित है। अगला पूरा वीक इसी तरह से ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के ऊपर है। मतलब उस टाइम पे सिर्फ माहौल ऐसा रहेगा कि समझ में आएगा सिर्फ और सिर्फ मैथ ही चल रहा है। और ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम और अलजेब्रा। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, 4 घंटे प्रॉपर क्लास होगी। फैकल्टी भी हम दूसरे सर आएंगे दिल्ली से जो क्लास लेंगे। एडवांस मैथ आपका अलग चलेगा और अर्थमेटिक आपका अलग चलेगा। तो फैकल्टी भी दिल्ली से आएंगे, वो अलग से क्लास लेंगे। तो वो 10 दिन प्रॉपर रहेंगे और 10 दिन में प्रॉपर हम लोग सीट्स क्लास पूरा 4-4 घंटे का करके खत्म करेंगे। रेगुलरिटी ना टूटे आपकी बाकी सब्जेक्ट की, इसलिए हर 2 दिन पे टेस्ट तो प्लान हमने किया ही है। टेस्ट तो आपका वो रहने वाला है ही। तो हम लोग 14th से स्टार्ट कर रहे हैं, नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 क्लासेस होंगी नंबर सिस्टम और अलजेब्रा की। एक चीज और ध्यान में रखो, हमने ये अभी बनाया है ठीक है कि ऐसे क्लास होगी, बट अगर लगा कि भैया हमें 5 क्लास के बाद सर एक रेस्ट चाहिए है, लाइक इतना अगर हमने किया है और हमें चाहिए कि इसको रेस्ट देना चाहिए एक क्लास का, या फिर हम एक क्लास के बाद स्टार्ट करें दूसरा टॉपिक, तो हम वो दे देंगे अकॉर्डिंगली उस टाइम पे। ठीक है, अभी हमने जो बनाया है हम उसके हिसाब से बनाते हैं, बट उस टाइम पे देखेंगे कि प्रेशर में हो या नहीं हो। इजी वे में चल रहा है तो नहीं देंगे, लगेगा प्रेशराइज हो तो एक एक्स्ट्रा क्लास देंगे रिवीजन के लिए या फिर चिल करने के लिए, शांत रहने के लिए, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भरते जा रहे हैं, है ना, तो उसको ध्यान में रखा जाएगा। नंबर सिस्टम प्लस अलजेब्रा, नंबर सिस्टम पूरा 4 घंटे,
अलजेब्रा पूरा 4 घंटे। ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम, देखो वही मैं बता रहा हूँ, है क्या कि नंबर सिस्टम और अलजेब्रा आपस में मिला हुआ है, जो कि हमें नहीं पता है। सीधी बात इतनी सी है। हम लोग नंबर सिस्टम को अभी तक अलग समझते हैं कि नंबर सिस्टम मतलब यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी, ये 4 टॉपिक नंबर सिस्टम। बट अगर नंबर सिस्टम को आप ठीक से समझोगे तो आपको देखा होगा रूट एक्स के क्वेश्चन आते हैं। एक्स का मान बताओ, एक्स का मान अगर रूट एक्स का मान है 3 + √5 या 2 √5, तो एक्स प्लस 1/√x का मान कितना होगा, इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बेसिक नंबर सिस्टम से उठ के जनरेट होते हैं और आते 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 अलजेब्रा में आपको मिला देते हैं। लाइक यहाँ से ही बनना स्टार्ट होता है, x + 1/x इक्वल टू इतना, तो x² + 1/x² का मान कितना, या x का पावर 4 + 1/x का पावर 4। तो है क्या कि नंबर सिस्टम और अलजेब्रा जो है वो आपस में मिक्स है। अगर आप नंबर सिस्टम से अलजेब्रा पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने अलजेब्रा खत्म कर दिया। नीचे से इनिशियली स्टार्ट होगा और आपको साथ में अलजेब्रा के सेक्शन खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि 2 घंटे नंबर सिस्टम 2 घंटे अलजेब्रा। मैं ये कह रहा हूं कि नंबर सिस्टम मान लो यहाँ स्टार्ट हुआ और सर ने यूनिट डिजिट से स्टार्ट किया, तो हो सकता है यूनिट डिजिट डिविजिबिलिटी या 2-3 चैप्टर एक दिन में खत्म हो, फिर यहाँ पे कंटिन्यू हो, और यहाँ से हो सकता है अलजेब्रा प्रॉपर स्टार्ट हो जाए आपका, एडवांस अलजेब्रा, जो कि 3 दिन प्रॉपर चले, है ना। तो इस तरह से वो पूरा मिक्स करके है। वो उनके ऊपर है कि वो कैसे आपको लेके जाना चाहते हैं ताकि प्रॉपर दिमाग में बैठ जाए चीजें, ठीक है। साथ में हम लोग 17th को एक टेस्ट तो है ही आपका फुल लेंथ, जो कि मिस नहीं करेंगे। इसके बाद 19th से ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन। अब ऐसा भी नहीं है फिर से कि 2-2 घंटे, पहले ज्योमेट्री होगी फिर मेंसुरेशन होगा, है ना। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे ज्योमेट्री 2 घंटे मेंसुरेशन। 19 तारीख को ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन फर्स्ट, ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन सेकंड, और 20 तारीख संडे की वजह से यहाँ पे टेस्ट भी है। ध्यान रखना कि संडे है इसका मतलब ये नहीं है कि 2 घंटे क्लास होगा, वहां पे 4 घंटे का क्लास ही होगा प्रॉपर। और फिर हमारे म्यूचुअल के ऊपर है कि हम लोग चाहते क्या हैं, उसके हिसाब से हम वहां पे डिसीजन ले लेंगे। मान लो आप चाहते हो सर रेस्ट दे दो, तो हम नहीं देंगे क्लास, सिर्फ टेस्ट दे के रेस्ट दे देंगे। और अगर चाहिए कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं चलने दो, तो हम उसको कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। तो 20th हो चुका है, 21st 22nd यहाँ पे क्लास 3rd, क्लास 4th और क्लास 5th ज्योमेट्री प्लस मेंसुरेशन का, और 23 तारीख को आपको एक टेस्ट देखने को भी मिलेगा। लीप ईयर तो नहीं है ये, 2022 है, ओके 24। तेईस में होता है क्या? अरे बाप रे बाप। ओके 23rd तक हम लोग अपना 2 बड़े बड़े टॉपिक, 2 या 4 कह सकते हो, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन खत्म कर चुके होंगे। और मतलब ये जो 1.5 वीक कह सकते हो होने वाला है ना, मंडे से लेके वेडनेसडे तक, वो आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है कि आपको प्रॉपर मतलब उस टाइम पे सिर्फ मैथ्स 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 ही करना पड़ेगा, तब जाके चीजें उस लेवल पे हो पाएंगी, ठीक है। अगर बीच में जरूरत पड़ी तो हम एक आध छुट्टी डालेंगे, वो देख लेंगे आपकी रिक्वायरमेंट। फैकल्टी को तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी रिक्वायरमेंट अगर होगी तो हम बीच में एक छुट्टी जरूर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एक दिन आगे क्लास बढ़ा के स्टार्ट कर देंगे। 24th से अगर मैं बात करूं तो हम लोग इंग्लिश और पॉलिटी पे आएंगे। इंग्लिश में हम लोग टेंस से स्टार्ट करेंगे, टेंस 1, टेंस 2 और पॉलिटी 1, पॉलिटी 2। और पता है कि पॉलिटी शुरू होगा तो लास्ट में ही खत्म होगा जाके। पॉलिटी की 7 क्लास रखी हुई है, पॉलिटी 3, पॉलिटी 4, पॉलिटी 5। अच्छा फरवरी चल रहा है तो लीप ईयर नहीं है, तो 28 दिन का ना, ओके। 1 मार्च, 2 मार्च, 3rd, 4th, 5th और 6th,
कुछ इस तरह से लेके जाएंगे। पॉलिटी की हमें देनी है 1 तारीख को महाशिवरात्रि है जिसकी हम छुट्टी रखेंगे। पॉलिटी 5 के बाद हम पॉलिटी 6 और पॉलिटी 7 सेकंड और थर्ड को देंगे। पॉलिटी 6 और पॉलिटी 7 ये हम लोग नेक्स्ट 2 क्लास में दे रहे होंगे 1 तारीख की छुट्टी करने के बाद में। टेस्ट हमने छोड़ दिए, टेस्ट को वापस से कंटिन्यू करते हैं 23 तारीख के बाद से। अगला टेस्ट होगा 26 तारीख को। छब्बीस और 27 2 दिन लगातार टेस्ट रखा गया है सैटरडे संडे की वजह से। फिर सेकंड को टेस्ट होगा, दैट इज टेस्ट नंबर 14। सेकंड को होगा एक टेस्ट। ऊपर भी फिल करते हैं क्योंकि 2 टेंस की क्लास हमारी हुई है 25 तक। इसके बाद इसको आगे बढ़ाएंगे एडवर्ब से। एडवर्ब 1 और अगली क्लास होगी हमारी 27 की रिवीजन क्लास इंग्लिश में। रिवीजन हमेशा इंग्लिश का ही होगा, रिवीजन क्लास होगा इंग्लिश का। अगेन 28 को हम लोग वेट 27 तारीख को संडे है तो एक क्लास देंगे। रिवीजन क्लास हम आगे बढ़ाते हैं, रिवीजन इंग्लिश 28 तारीख को। संडे को एक क्लास होगा और साथ में टेस्ट होगा 27 तारीख को। 1 तारीख को कुछ भी नहीं होगा, छुट्टी मनाइएगा। महाशिवरात्रि है तो मंदिर अंदर जाइएगा, भगवान से पूजा पाठ कीजिएगा, थोड़ा मांगिएगा, कुछ प्रसाद जरूर लेके आना। मतलब मेन तो कंसर्न वही होता है ना। सेकेंड मार्च को हम लोग मिरर, वाटर इमेज और इस तरह के पेपर फोल्डिंग वाले जितने क्वेश्चन होंगे वो सारा कुछ एक में ही मर्ज करके खत्म करेंगे और उसका प्रॉपर एक सीट दिया जाएगा। यस, एडवर्ब का एक क्लास होगा, साथ में रिवीजन होगा। एडजेक्टिव का 2 क्लास दिया है, एडवर्ब वर्ब वहां करवाया गया है, उसी के बेसिस पे ये होगा, इसलिए एडवर्ब का एक क्लास रखा गया है। और ना जैसे अभी ये हम बना रहे हैं और जैसे मैंने कहा कि 10 और 11 तारीख तक मैं इसके अंदर की चीजें भी तैयार करूंगा। लाइक अगर आपको एडवर्ब पढ़ना है एक क्लास में तो आपको एडवर्ब के अंदर क्या क्या पढ़ना है वो टॉपिक मेंशन करूंगा। टाइप्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब के थ्रू इतने एरर आते हैं तो ये एरर देखो, तो वो मैं तैयार करके, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसमें लेकिन मैं दे दूंगा तैयार करके कि अगर कोई खुद से भी करना चाहता है तो ये तरीका है वहां तक पहुंचने का। ओके, हम लोग 2 मार्च पर हैं। 2 मार्च में हम लोग मिरर एंड वाटर इमेज रीजनिंग, मिरर, वाटर इमेज और पेपर फोल्डिंग, ये तीनों टॉपिक यहां पे खत्म होंगे। मिरर, वाटर और पेपर फोल्डिंग। नेक्स्ट क्लास इसी से रिलेटेड होगा, फिगर कटिंग। रीजनिंग का ही होगा 3 तारीख को क्लास, फिगर कटिंग का। कटिंग हो सकता है फिर मैंने गलत लिख लिया हो, 1 मिनट रुक जाओ मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, फिगर कटिंग तो नहीं होगा, काउंटिंग। 1 मिनट मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। फिगर काउंटिंग ही होगा, फिर मैंने ही गलत लिखा होगा। हाँ, फिगर काउंटिंग है, फिगर काउंटिंग होगा ये 3 मार्च को। फिगर काउंटिंग, अच्छा पेपर कटिंग होगा और फिगर काउंटिंग होगा। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, हाँ ठीक है। 4th की अगर हम बात करें तो हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं 4th से। केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2 और 6th को केमिस्ट्री 3rd। 6th को संडे है इसलिए हम सिर्फ केमिस्ट्री की क्लास देंगे और साथ में होगा टेस्ट। 4 और 5 को केमिस्ट्री के साथ में प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ाया जाएगा। प्रीपोजिशन और कंजंक्शन इंग्लिश का, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन। और 6 तारीख को होगी केमिस्ट्री की क्लास जिसके साथ होगा टेस्ट। 4 तारीख को भी एक टेस्ट लगाइए। 2, 4 और 6 हम लोग जा चुके हैं मार्च के अंदर। अब
अगले 2 हफ्ते अल्टरनेट टेस्ट होगा और फिर लास्ट के 2 हफ्ते पूरे दिन टेस्ट होगा, जिसमें आपको चारों दिन टेस्ट मिलेगा। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बताओ, मैं इसको फिर रफ करता हूं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ भी अगर लगता है कि ये पूछने की जरूरत है। प्रॉफिट एंड लॉस मैथ का टॉपिक है, लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस। स्टैटिक जीएस, स्टैटिक जीएस, स्टैटिक जीएस। कुछ पूछना है तो पूछ लो, कोई इशू नहीं है। यस, कहीं पर सर जैसे मैं बताऊं आपको, मैंने आपको लगाया यहाँ पे CISI, ठीक है। तो 4 घंटे का बाउंडेशन का मतलब सिर्फ 4 घंटे नहीं है यहाँ पे। जैसे हम यहाँ पे बायो को ऊपर लगाएंगे और CISI को नीचे लगाएंगे, क्योंकि मुझे पता है CISI का लास्ट क्लास है। अगर 2 घंटे की जगह 2.5 घंटे और 2.75 घंटे भी जाना पड़े तो हम वहाँ पे जाएंगे। सेम अगर जैसे यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास प्रीपोजिशन और कंजंक्शन, तो हम इसको सेकेंड वाले में लेके जाएंगे, है ना। सेकेंड वाले में इसलिए लेके जाएंगे कि अगर मान लो 2.5 घंटे या 2.75 घंटे में जा रहा है चीजें, तो वो हम लेके जाएं, है ना। और वो मतलब लगभग इतना ही असर पड़ेगा, क्योंकि हम रिवीजन क्लास साथ में दे रहे हैं। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि सिर्फ काम का हो या नाम की चीजें हो, मतलब ऑथेंटिक होगा कि भैया हाँ कुछ ना कुछ उससे हमारा प्रॉफिट हो रहा होगा, तभी वो लेके चलेंगे हम लोग। नहीं तो इनको, जैसे ये है केमिस्ट्री की 3 क्लासेस हैं, तो केमिस्ट्री हमने इसीलिए ऊपर लगा दी है, और तीसरी क्लास जो आखिरी है केमिस्ट्री में, उसको हमने संडे को लगाया है टेस्ट के साथ में, कि अगर 2 घंटे से ऊपर भी जाता है तो केमिस्ट्री पूरा खत्म हो, और तब जाके वो चीजें आगे बढ़ें। और नहीं, अगर मान लो कभी इतना बड़ा प्लान है, मैं मानता हूँ 100 प्रूफ नहीं होगा, कभी ऊपर नीचे होता है तो हम भी यही हैं, आप भी यही हो, है ना। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अप्रैल पूरा हमारे हाथ में है। और ये बेसिक स्ट्रक्चर अभी हम खड़ा कर रहे हैं मार्च तक। मेन जो लड़ाई है वो अप्रैल में शुरू होगी, कि अप्रैल में अब हमें टेस्ट देना है और उसके अकॉर्डिंग जहां जहां हम फंस रहे हैं उस चीज की क्लास लेके और फिर आगे बढ़ना है। तो टारगेट थोड़ा लंबा है, तो ये चीजें बस स्ट्रक्चर खड़े करने की हैं, कि एक बार आपको समझ में तो आ जाए कि चीजें चल कैसी रही हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। रफ करें इसको, है ना। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 6 मार्च तक हमारा खत्म हुआ है, 3 हफ्ता और बचा है हमारे पास। और देखो बिल्कुल मान के चलो कि जैसे मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूं, तो मुझे पता है कि टाइम टेबल हर बार बनता है। महीने पे बनेगा, फिर 2 हफ्ते पे बनेगा, फिर 1 हफ्ते पे बनेगा, और फिर आखिरी दिन पे भी टाइम टेबल बनेगा कि 6 घंटा बचा हुआ है, अब इसी पे हमें छक्के मारने हैं। समझे। तो बस हमारा कंसर्न इतना सा है कि हम जो टाइम टेबल बनाए हम उसको फॉलो करेंगे, और आप लोगों से फॉलो करवाएंगे, अगर आप लोग हमारे साथ क्लास में आते रहोगे या साथ में जुड़े रहोगे तो। ठीक है। तो मेरा मतलब मैं जानता हूँ ना, सोच जानता हूँ कि जितने दिन मोटिवेट रहेंगे उतने दिन तो धाए 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 फायर होंगे। जहां मोटिवेशन खत्म तो रजाई तानी और ये डले बहुत ठंड है आज नहीं उठेंगे। समझे। तो वो मैं जानता हूँ। तो मेन कंसर्न बस मोटिवेशन वाला है, कि मोटिवेशन और कंटिन्यूटी अगर ये दोनों चीजें मेंटेन रहती हैं तो हम डेफिनेटली कर ले जाएंगे। और थोड़े बहुत लूप होल्स आते हैं यार, मैं नहीं कह रहा हूँ 100% प्रूफ है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत लूप होल्स आते हैं, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, सुधारना है, बेटर क्या हो सकता है उसकी तरफ देखना है और आगे बढ़ना है ना। बिल्कुल ऐसा भी नहीं पकड़े चलना है, नहीं जब तक होगा नहीं तब तक आगे बढ़ेंगे नहीं, तब तक नहीं हो पाएगा। 6th खत्म हुआ है, 7th से स्टार्ट करते हैं, दैट इज मंडे। थर्टींथ अगेन संडे पड़ेगा। ओके 7 से स्टार्ट करते हैं हम। ओके केमिस्ट्री की 4 क्लासेस दी गई हैं। 3rd क्लास होने के बाद एक केमिस्ट्री की क्लास आपको यहां पर भी मिलेगी, केमिस्ट्री 4, और यहां केमिस्ट्री खत्म होगा। यहां से आपको मंडे से टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट होगा, मैथ्स का टॉपिक। टाइम स्पीड डिस्टेंस सेकंड, टाइम स्पीड डिस्टेंस थर्ड, और टाइम स्पीड डिस्टेंस फोर्थ।
4 क्लासेस मिलेंगी जिसके अंदर टाइम स्पीड डिस्टेंस बोर्ड एंड स्ट्रीम और रेस वगैरह के क्वेश्चन सब इंक्लूडेड होंगे, इसलिए 4 क्लास दिया गया है। केमिस्ट्री खत्म होने के बाद जो हमने वहां पे प्रीपोजिशन और कंजंक्शन पढ़ा है, 2 दिन के बाद इसका रिवीजन होगा। और यहां से नरेशन और वॉइस स्टार्ट होगा। नरेशन 1, नरेशन 2 और यहां पे वॉइस। वॉइस जो है वो 1 क्लास का होगा फ्राइडे। साथ में इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस जैसे ही यहां पे खत्म होगा। इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3, इकोनॉमिक्स 4 और इकोनॉमिक्स 5। 13 तारीख तक, 13th तक, कुछ गलत हो गया क्या? 15th तक, ओके 15th तक इकोनॉमिक्स लेके जाएंगे हम। साथ में 12 तारीख और 12 तारीख को डाइस, 1 क्लास है इसलिए रीजनिंग का लगाया हुआ है डाइस। यहाँ पे 13 तारीख को आई थिंक मे बी संडे है, तो टेस्ट के साथ में इकोनॉमिक्स का क्लास होगा। टेस्ट में अभी मेंशन कर दूंगा। 14th डीआई स्टार्ट करेंगे, डाटा इंटरप्रिटेशन 1 और डाटा इंटरप्रिटेशन 2, ये 2 क्लास लेंगे डीआई पर। आठ 10 12 13, 8 10 12 और 13 ये टेस्ट होगा। 8 10 12 13। डीआई सेकंड के बाद एक मैथ्स का क्लास एक्स्ट्रा दिया गया है, लाइक रिवीजन क्लास आप समझ सकते हो। रिवीजन मैथ, इसमें कुछ भी हो सकता है, लाइक डीआई के क्वेश्चन, या फिर देखेंगे कि किस चीज की रिक्वायरमेंट है अर्थमेटिक में, वो यहां पे कवर करा दिया जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक यहां हमारी खत्म हो रही है। मैथ्स रिवीजन के साथ में क्यूब रखा गया है, रीजनिंग का टॉपिक और साथ में एक टेस्ट। 17 18 19 3 दिन हैप्पी होली मनाएंगे। छोटी बड़ी और एक और क्या होता है बीच वाली नहीं, छोटी होली होती है, बड़ी होली होती है, और एक कुछ भाई दूज, भाई दूज ना 19th को पड़ेगा होली के बाद, तो 3 दिन छुट्टी रहेगी। 20th को, 20 तारीख को संडे है, और संडे को हम लोग टेस्ट रखेंगे, और उम्मीद है कि आप लोग वापस आ जाएंगे क्योंकि यहां पे रिवीजन क्लास देंगे इंग्लिश का। जैसे अगर मान लो कुछ यहाँ पे दिक्कतें होती है ना, लगता है कि प्रीपोजिशन या कंजंक्शन नहीं हो पा रही हैं, चीजें नहीं हो पा रही, तो हमने रिवीजन क्लास हर 2 टॉपिक के बाद दे रखी हैं। तो रिवीजन पे इसलिए ज्यादा फोकस किया है क्योंकि इंग्लिश का मतलब ही यार रिवीजन है। और ये भी समझ लो कि अगर आप 6 महीने पढ़ रहे हो ना, तो 6 महीने ही इंग्लिश आएगी आपको। आपका एग्जाम हुआ ना, कभी नहीं आएगी इंग्लिश उसके बाद। ये मत समझना कि हमने सीजीएल पास किया है तो हम इंग्लिश में बोलने लगेंगे, ना 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 इंग्लिश बस इतनी आएगी कि आप एग्जाम पास करके निकल जाओ, और जब तक पढ़ोगे तब तक इंग्लिश आएगी। जैसे ही इंग्लिश छोड़ दोगे उस दिन के बाद इंग्लिश गायब हो जाएगी फिर से। फिर आपको 1 आध महीने तो थोड़ा बहुत याद रहेगा, बट एकदम नहीं रहेगा कि बिल्कुल इंग्लिश में उठाओ और कर दिए क्वेश्चन। वो तभी कंटिन्यू फॉर्म में रहेगी जब आप ऐसी जगह पहुंच जाओ, ऐसी लोकेशन पे पहुंच जाओ जहां पे इंग्लिश नेसेसरी है और आपको बोलनी ही है। लाइक सीएसएस वगैरह में पहुंच गए, इंग्लिश में आपको लेटर टाइप करने हैं, इंग्लिश में जब आप मेल्स के रिप्लाई देने हैं, तो हो सकता है इंग्लिश रहे साथ में।
अगर आपने ऐसे छोटी मोटी जगह कहीं चीजें हो गई ना पोस्टेड, तो गई इंग्लिश, फिर कभी लौट के नहीं आएगी, क्योंकि अब नौकरी लग गई, अब क्या करना इंग्लिश का। तो ये बात है, इसलिए रिवीजन इतना दिया हुआ है, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट, सिर्फ रिवीजन रिवीजन करते रहो और इंग्लिश आती रहेगी, चलती रहेगी आपके साथ में। इसके बाद भी जब भी अप्रैल में हम क्लास लगाएंगे ना, तो सिर्फ रिवीजन की क्लास लगाएंगे। 2-2 सेट दे दिए जाएंगे और उसका ही रिवीजन होगा तुरंत। 25-25 क्वेश्चन के 2 सेट, 50 क्वेश्चन, और बस रिवाइज करो, खुद करो और सर के साथ डिस्कस करो, बस आगे बढ़ो। कोई ग्रामर वगैरह पे क्लास नहीं होगी। हम लोग बात करें 20th के बाद, 21st में ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं एंशिएंट और मिडिवल। 21st, 22nd, 23rd, 21, 22, 23, 21 और 22 2 दिन की क्लास है। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास लगा रहे हैं। एंशिएंट फर्स्ट और एंशिएंट सेकंड, 2 दिन एंशिएंट हिस्ट्री पे क्लास होगी। साथ में इंग्लिश अब रेगुलर चलेगा आपका लास्ट तक। इंग्लिश में जैसे अब वोकैब की क्लास स्टार्ट होगी, ईडीएम, वन वर्ड, इस तरह की क्लासेस, एंटो, साइनो, इस तरह की, ये सारा मिक्स होके लास्ट तक चलेगा पूरा 30 तारीख तक, 30 या 31 तारीख तक, जब तक पूरा मार्च का मंथ रहेगा, तब तक जाएगा आपके साथ में। जितने भी वोकैब वाला सेक्शन है उसकी बुकलेट आपको पहले ही लेकिन प्रोवाइड कर दी जाएगी, और हमें वो डेली वाला आधा घंटा वोकैब वाला जो है वो देके चलना है। यहाँ पे जो होगा उसको रिलेट करके और अपने आप को लेवल अप करना, बट वो लेके चलोगे तब यहाँ पे चीजें समझ में आना स्टार्ट होंगी और लगेगा कि हाँ कुछ अच्छा गेन कर रहे हो। 2 दिन के बाद यहाँ पे ट्रिगो की क्लास लगाई गई है, टिग्नोमेट्री 1, और ये पूरा 4 घंटे का क्लास होगा। टिग्नोमेट्री 1, 24th को भी टिग्नोमेट्री ही होगी, सेकंड। पच्चीस, 26, 27, 28, 29 और 30। 20 मार्च जो ये टेस्ट होगा, इसके बाद पर डे टेस्ट होगा। मतलब सीरियसली अगर इतना कर ले गए ना, तो ना जीवन सुधर जाएगा। और अच्छी बात पता क्या है, जैसे कि 75 टेस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखे हुए हैं। हमें अपने एंड से प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस आप लोगों को प्रेशर देने की जरूरत है। हमें बस उठा के देना है टेस्ट की, ये लो करो। यहां से पूरा टेस्ट होगा और टेस्ट कंटिन्यू रहेगा, अब वो बंद नहीं होगा, लास्ट तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक। सीएचएसएल का, सीएचएसएल को फोकस करके जा रहे हैं। सीजीएल 15 अप्रैल के आसपास और 15 मई के आसपास सीएचएसएल। तो पहले सीजीएल तोड़ेंगे और उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, सीएचएसएल को भी करेंगे जाके। एमटीएस भले ही हम छोड़ दें एक बार को, हमें नहीं चाहिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, लेकिन सीजीएल और सीएचएसएल दोनों हम टारगेट करेंगे, क्योंकि मेन हमारा यही दोनों चीजें हैं। इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश हमारा कंटिन्यू चलेगा। मैं वहां पे मेंशन कर दूं, ईडीएम वन वर्ड के बाद यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग, लाइक एंटो, साइनो, पैराजंबल, RC1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RC2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड, क्लोज टेस्ट 1 और क्लोज टेस्ट सेकेंड। ये सब जो है ये प्रैक्टिस वाला ही पार्ट है। अगर हम यहाँ रीडिंग कर रहे होंगे तो ये RC1, RC2, क्लोज टेस्ट 1, क्लोज टेस्ट 2 जब तक आएगा ना क्लास, तब तक हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे होंगे। 5 में से 4 करने की क्षमता रखते होंगे इस टाइम पे आके। इतना टेस्ट कर लोगे कि क्लोज टेस्ट और RC इतना मिलेगा कि वो जाएगा ही नहीं निकल के हाथ से। साथ में इसके
जो बचे हुए हैं हमारे पास रीजनिंग के टॉपिक, लाइक क्यूब, ऑर्डर रैंकिंग, क्यूब ऑर्डर रैंकिंग, मिसिंग नंबर, और इसके साथ में अब स्टार्ट होगा मिडविल हिस्ट्री बचा हुआ है 1, मिडविल हिस्ट्री 2 और मिडविल हिस्ट्री 3। दो चीजें रह रही हैं हमारे पास, करंट अफेयर्स और सेकंड रह रहा है कंप्यूटर। ठीक है, करंट अफेयर्स की 6 दिन क्लास होगी, सीजीएल का एग्जाम जिस दिन होगा उससे पहले, एग्जाम से पहले, और ये प्रॉपर 3-3 घंटे की क्लास होगी, 2.5 से 3 घंटे का, जिसमें सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही बात होगी। जो पढ़ते चले आ रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन वो 6 घंटे या 6 दिन लगातार जो क्लास होगी 2-2 2.5 घंटे की, उसमें सिर्फ और सिर्फ बात होगी कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये करो और जाओ। 5 में से 4 बढ़ाने का कोशिश रहेगा कि 5-6 अगर आए तो 4 तो हमारे उसमें बढ़ जाए। सेम कंप्यूटर के नोट्स दिए जाएंगे, कोई क्लास नहीं होगा, जरूरत भी नहीं है, है ना। कंप्यूटर के नोट्स दे दिए जाएंगे 10-15 पेजेस के, पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट। इनपुट आउटपुट डिवाइस सबको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो ये है ओवरऑल प्लान। इसके बाद जैसे ही अप्रैल में हम लोग कदम रखेंगे तो टेस्ट तो आपका चलता ही रहेगा जो चल रहा है, टेस्ट में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वो आपका कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। बट अब हम आपको एनालाइज करना शुरू कर देंगे जो आप टेस्ट दे के जा रहे हो, और यहां तक आते आते हमें पता भी चल जाएगा कि कितना सीरियस है और कितना बस थोड़ी देर के लिए आए थे, है ना। जो सीरियस होंगे ट्राई करेंगे उनको लेके लास्ट तक जाएं, और टारगेट हमारा सीजीएल टीयर 1 नहीं, सीजीएल टीयर 2 है। तो अगर यहाँ पे टीयर 1 अच्छा परफॉर्म करते हैं तो हम रुकेंगे नहीं, जो सीएचएसएल के लिए जाना चाहते हैं उनको सीएचएसएल में भेज देंगे, और जो टीयर 2 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं यहीं से स्टार्ट करेंगे, हम वेट नहीं करेंगे। हो सकता है हमें 3 से 4 महीने यहाँ पे मिल जाएं टीयर 2 को हिट करने के लिए, ठीक है। टीयर 2 पता है मैथ्स और इंग्लिश 2 ही चीजें होती हैं, और अच्छे लेवल पे होता है, तो बिल्कुल वो अच्छे लेवल पे जाके ही कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है हमारा ओवरऑल स्ट्रेटेजी, जिसको हम लोग 10th तारीख से एग्जीक्यूट करने वाले हैं, लाइक नेक्स्ट मंडे से एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बैच का स्ट्रेंथ जो है वो फिक्स है, 30 सीट से ज़्यादा नहीं, हम खुद नहीं करेंगे, जिसमें जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं लाइक आप लोगों को इंक्लूड करेंगे। अभी मैंने बनाया नहीं है कितना कितना सीट कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन एक बार वो बना के मैं खत्म कर दूंगा। 10, 11, 12, 13 4 दिन का आप कह सकते हो ओपन सेशन है, जिसमें हम लोग ये अपना प्लान तो स्टार्ट कर ही देंगे 10 तारीख से, वो रुकेगा नहीं, 10 से वो कंटिन्यू होगा। लेकिन 13 तारीख के बाद 14 को जो मकर संक्रांति है, 15 से वही बच्चे क्लास में आएंगे जो इनरोल्ड होंगे, और मतलब चीजें चलेंगी साथ में। टेस्ट वगैरह का अगर कोई आप में मान लो इंटरेस्टेड है और लगता है कि भाई सर क्लास नहीं लेनी, मुझे टेस्ट अकेला देना है, तो उसके लिए मैं ऐसे ही अलाउ कर दूंगा। अगर सिर्फ टेस्ट देना है तो आप सिर्फ टेस्ट भी आके दे सकते हो, मतलब उसका लिए मैं कोई फीस वगैरह नहीं रखूंगा। अगर ऊपर से डिसाइड हुआ तो बात अलग है, बट पर्सनल लेवल पे मैं ट्राई करूंगा कि 2-4 बच्चे हैं तो उनको ऐसे ही जाने दूं। अगर आप लोग सच में मतलब तैयारी करना चाहते हो तो, मतलब मेरा कंसर्न इतना है कि अगर हम लोग 30 बच्चे बैठाएं तो मुझे कम से कम 20 का तो सिलेक्शन चाहिए यार, कम से कम इतना तो दो, ताकि जब मैं लगाऊं पोस्टर तो या होर्डिंग तो लगे तो गया, 30 में से 20 तो सिलेक्ट है, 66% तो रिजल्ट है। मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ ये, आप लोगों के लिए तो ये है, आप लोगों के पास मौका है साथ में बहती गंगा में बह जाने का। कर तो मैं ये अपने लिए रहा हूँ, मुझे चाहिए 30 में से 20 कम से कम सिलेक्शन सीजीएल में। तो जो लोग चलना चाहते हैं तो साथ में चलो, और होप अच्छा ही होगा। अब आपकी बारी, आप जो भी पूछना चाहें किसी भी चीज के बारे में, कुछ भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, गैलेक्सी से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, किसी भी चीज से जो आपको मन में आ रहा हो। यस। इसलिए नहीं रखा ना क्योंकि उसको मतलब मुझे लगता है कि रीजनिंग वाला जो पूरा सेक्शन है, इतना टेस्ट करा रहे हैं ना हम, उसमें वो कवर अप होता चला जाएगा, है ना। इसलिए मैंने उसको जानबूझ के नहीं रखा। हमें चाहिए क्या कि ऑथेंटिक चीजें बस रखें,
मतलब कुछ भी ऐसा ना रखें जो हमें टाइम वेस्ट लगे, या फिर क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास, है ना, और हम वही वही वेस्ट नहीं कर सकते, 3 महीने के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने जानबूझ के नहीं रखा है वो। बिल्कुल, हर टेस्ट का सॉल्यूशन होगा डिटेल्ड, मतलब एक भी टेस्ट का ऐसा नहीं होगा कि मतलब सॉल्यूशन ना हो, हर टेस्ट का डिटेल्ड सॉल्यूशन दोनों जगह ऐप पर भी होगा हमारे, और यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगा, दोनों चीजें होंगी। नहीं, टाइमिंग तो 10 से 2 ही रहेगा। उसमें हमें थोड़ा ये भी देखना है ना कि मतलब आप लोग थोड़ा फ्री होके आ जाओ, है ना, लाइक नाश्ता वगैरह करके आ जाओ आराम से, मौसम भी हमें देखना है, सर्दी ही है ऐसा नहीं है कि पूरा, कुछ लोग बहुत दूर से भी आते हैं तो उनका भी देखना है कि वो प्रॉपर आ जाएं, है ना। तो 10 से 2 टाइम तो फिक्स रहेगा, टाइम का कोई चेंज नहीं है ना। करो थोड़ा चेंज, अरे 2-3 महीने की बात है भाई, करके निकलो, समझे। और बताइए, कुछ पूछना है तो। यस, मंडे से स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ में, और मैं यहीं रहूंगा। हो सकता है 2-2, 3-3 दिन के लिए मुझे दूसरे सेंटर पे भी जाना पड़ता है, तो मैं मोस्ट ऑफ द 4 दिन यहाँ रहता हूँ, 3 दिन दूसरे सेंटर पे रहता हूँ। तो आपको मंडे से थर्सडे के बीच में मैं यहीं मिलूंगा, इस सेंटर पे या तो फिर नए वाले सेंटर पे। तो अगर किसी भी चीज की जरूरत हो, मतलब किसी भी चीज की जरूरत का मतलब ऐसा नहीं कि सर रोटी नहीं है घर में, समझे, लाइक पढ़ाई में, नोट्स में, टेस्ट में, फैकल्टी वाइज, मटेरियल वाइज, कुछ भी लगता है कि यार ये रोड़ा बन रहा है, ये हट जाए ना तो सही हो जाए चीजें, तो एक बार बस कहने की जरूरत है और मैं उसको सही कर दूंगा। ठीक है, तो बस मुझे इतना चाहिए कि आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करो, और चलते हैं साथ में, 3 महीने साथ में मेहनत करके देखते हैं, है ना। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। 10 से स्टार्ट करते हैं, 10th को 10 बजे। ठीक है, थैंक यू।